उपवास, और वह भी मेडिकेटेड फास्टिंग, औषधीय उपवास। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड ही मेडिकेटेड फास्टिंग है। इससे पूरे जीवन का रूपांतरण होता है। मेडिकेटेड फास्टिंग is a ultimate science. This is ultimate medication. This is holistic and sustainable treatment or healing system. जब तुम भोजन नहीं करते हो तब क्या क्या फायदे हैं? भोजन करने का तो एक ही फायदा है, एक तो रसना को थोड़ा स्वाद सा आता है और थोड़ा ऐसा लगता है कि ताकत से आ गई तुमको, ऐसा ही एक मिथ्या आभास होता है, मिथ्या आभास होता है। भोजन न करने से जो तुम्हारी जठराग्नि बढ़ती है ना, तो तुम्हारा जो एक्सेस वेट है ना, उसको पूरा खा जाती है जठराग्नि। आहारम अग्नि ही पचती, दोषान आहार वर्जिता। इसलिए हिताहारा मिताहारा अल्पाहारा शय्ये नराः नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। व्याधिनाशाय लंघनम, लंघनम परमौषधम, हित भूख मित भूख होना। तो ये उपवास, ये मेडिकेटेड फास्टिंग कराते हैं। अब कितने तरह के फास्टिंग कराते हैं सुनो। लौकी पर उपवास, नींबू पर उपवास, मेथी के पानी पर उपवास, खीरा करेला टमाटर के जूस पर उपवास, अनानास के ऊपर उपवास, हाँ, केवल जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास, केवल गाय के दूध के ऊपर, बकरी के दूध के ऊपर, ऊंटनी के दूध के ऊपर, ऊंटनी के दूध के ऊपर उपवास कराते हैं जिनको अर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज है। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको केवल बकरी का दूध देते हैं, एक एक कप या एक एक ग्लास, जितना जिसकी कैपेसिटी है। दुग्धोपवास, जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, फिर जड़ी बूटियों पर उपवास, मेडिकेटेड वाटर फास्टिंग। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिलाया, उस पर उपवास चल रहा है। जिनको अर्थराइटिस है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पिलाया, उस पर उपवास चल रहा है। अरे उससे ताकत मिल रही है ना। ये मन में जो भ्रांति है, कुंठा है, कंडीशनिंग हो रखी है तुम्हारे दिमाग की, रोटी से ताकत मिलेगी, बादाम से ताकत मिलेगी। हमने तो बादाम की शकल देखी थी जब 25-30 साल के हो गए, बादाम की शकल ही नहीं देखी थी। आज तो यहां सबको उठते ही बादाम अखरोट खिलाते हैं। बाकी भोजन खिलाएं ना खिलाएं, सबको बादाम अखरोट जरूर मिलता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, बहुत से तो उसी में ही तृप्त हो जाते हैं। अरे चलो सुबह सुबह कुछ तो मिला, ना से तो ये कुछ ही सही, और उसी को ही चाव से चबा चबा के खाते हैं। हम कहते जल्दी जल्दी मत खाओ। तो उपवास के बारे में भ्रांति है कि मोटे मोटे भाई बहनों को ही करना चाहिए। उनको तो करना ही चाहिए, जिनको अर्थराइटिस है उनको करना चाहिए, जिनको अस्थमा उनको करना चाहिए। अब अर्थराइटिस वाले जिनको बहुत ही भूख लगती है उनको एटीएम की सब्जी खिला देते हैं, एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी। जिनको अस्थमा है उनको खजूर, अनार, पपीता, और उपवास में भी हम चना खिलाते हैं। एक भगवान चने से नाराज नहीं होते, भगवान को तो चना खिलाते हैं। लगभग पूजाओं में, साउथ इंडिया में तो विशेष करके चना, भुना हुआ चना, भूंगड़ा, उसको पता नहीं कन्नड़ में क्या कहते थे। एक बार हमारे गुरुजी कहने लगे तो हमको चना ढूंढने में 2 दिन लग गए, फिर उसका ट्रांसलेशन किया तो पता लगा तो भोंगड़ा है। बोले भगवान जी को पूजा में लगेगा। और इधर भी जब मैया का उपवास करते हैं तब भी चना, उबला हुआ चना देते हैं, हम भुना हुआ चना खिलाते हैं, भोंगड़ा, अनार, पपीता, बस
खजूर 2-4 दाने, डायबिटीज हो तो 2, डायबिटीज नहीं है तो 4 दाने भी दे देते। और जो जिनको इनहेलर लेना पड़ रहा था, इनहेलर बंद, आर्थराइटिस वालों का पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल बंद, ये हालत। और जिनको शुगर है, मेथी अंकुरित खिलाते हैं, मेथी का पानी भी पिलाते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं। और क्या खाओगे? 3 बार पियो, सुबह दोपहर शाम 3 बार, खीरा करेला टमाटर, और कुछ नहीं खाना। कबाड़ खा करके तो तुम्हारा कबाड़ा हो रखा है, शुगर हो रखी है, फिर भी सोच रहे कि इसको व्यंजन चाहिए खाने को। पहले बावड़े अपनी शुगर ठीक कर ले, फिर सारे धरती के पकवान तुझे खिलाएंगे। एक बार अपना आपा डांट ले, थोड़ा संयम नियम से काम ले ले। जिनको भी शुगर है, खबरदार यदि तुमने खीरा करेला टमाटर के जूस के अलावा कुछ भी खाया पिया तो आज से ही तुम्हारी शुगर ठीक होगी। खीरा करेला टमाटर का जूस सुबह दोपहर शाम 3 बार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खाओ। और जो बहुत ही भूखड़ है, मरे जाते हैं, उनको एक सेव भी खिला देते हैं। बस कुछ तो मुस्कुरा रहे हैं, बाबा कैसे जिएंगे? अरे मैं जी रहा हूं, तुमको तो बीमारी है, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। मैंने 20 साल फलाहार किया है, लगभग 20 साल। कितने साल? मर गया मैं, जिंदा हूं और पहले से ज्यादा ऊर्जावान हूं। मेरे साथ वाले कुछ तो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। एक मेरे साथ वेद प्रकाश जी पढ़ते थे, वो मतलब था तो उनको हमारे गुरुजी भगत जी कहते थे। था तो भगत लेकिन बावड़ा था। अपने नाम के आगे लिखता था ब्रह्मलीन वेद प्रकाश, आचार्य वेद प्रकाश। क्या लिखता था? ब्रह्मलीन। मैंने कहा भाई बावड़े, ये ब्रह्मलीन क्यों लिखा? बोले मैं ब्रह्म में लीन रहता हूं। वो जल्दी ब्रह्मलीन हो गया। सच्ची बोल रहा हूं, अभी 2 साल हो गए, शायद 2 साल। जो 30 साल पहले मेरे से मिले थे, बोले बाबा जी आप तो 30 साल जैसे ही लग रहे हो, पहले जैसे मिले थे वैसे के वैसे ही लग रहे हो। तुम भी ऐसे के ऐसे ही रहोगे। आहार में संयम रखो, एक कण भी गलत आहार अंदर ना जाए। आहार से हमारा स्ट्रक्चर बनता है और विचार से हमारा कैरेक्टर बनता है। आहार से तन, विचार से मन। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिरर्थे सद्गतिनाम विप्रमोक्ष। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्न अवबोध से योग भवदे दुख। कपालभाति करो तो जो कम खाना खाएंगे, जैसा बताए वैसे खाएंगे, तो पतले तो हो ही जाएंगे, परम सुंदर होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम होंगे। थोड़ा अंकुरित भी खिला देते हैं, ये हमारे बच्चे दिखा रहे हैं। ये सब यहाँ तैयार करते हैं बड़ी पवित्रता से, शुद्धता से। आज का क्या सबसे बड़ा तत्व किसको बताया? उपवास। क्या बताया बोलो? उपवास, मेडिकेटेड उपवास, मेडिकेटेड फास्टिंग, औषधीय उपवास। हाँ, और फिर पूरा योग करना, पूरी औषधि लेना, जिसके लिए जो जरूरी थेरापी है वो भी करना, और पूरी श्रद्धा रखना। तो क्या बात समझ में आई? सब भाई बहनों को कम से कम खाना है। तो मोटे भाइयों को भी कम खाना है। जिनको बीपी है उनको केवल लौकी का जूस, 3 दिन लौकी के जूस पर उपवास करो, फिर सब्जी खाओ, फल खाओ, ड्राई फ्रूट्स तो देते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित खाओ। जरूरी है पका हुआ खाना। अनुलोम विलोम करो, चलो थोड़ी देर, कपालभाति काफी हो गया। एक ऋषि प्रभाकर जी हुए, SSY सिद्ध समाधि योग करके उन्होंने एक संगठन, एक आंदोलन जैसा चलाया। आज से 30 साल पहले मुझे सूरत में मिले। वो करीब
99% कच्चा ही खाते थे और कहते थे 80% हमें रो फूड ही खाना चाहिए। पूरा जीवन लगा दिया, एक एक बात के लिए पूरा जीवन लगता है, तब कोई निष्कर्ष निकलता है। धन्यवाद, प्रणाम है ऋषि प्रभाकर जी, उस महापुरुष को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरा जीवन लगा दिया एक ही बात के ऊपर। फिर प्राणायाम ध्यान भी कराते थे, लेकिन ये हमारे डॉक्टर नीरज जी 70 साल लग गए इनके, तब जाकर के आपको ये चिकित्सा के, नेचुरोपैथी के, आहार विज्ञान के सूत्र बताते हैं। ये ऋषि प्रभाकर जी का चित्र दिखा रहे हैं बालक, बड़ा पवित्र चरित्र रहा। अब इनके भी मैक्सिमम अनुयायी हमसे कहते हैं, स्वामी जी ये जो SSY का अभियान जो गुरुदेव ने शुरू किया था उसको आप आगे बढ़ाओ। अभी तो मैं आपको मेडिकेटेड फास्टिंग के बारे में बता रहा था। इन्होंने तो मिट्टी के ऊपर ये किताब लिख डाली, अनमोल मिट्टी के बोल। हाँ, अनमोल मिट्टी के बोल। जल चिकित्सा के ऊपर, वायु चिकित्सा के ऊपर। वायु चिकित्सा क्या है? पूरा प्राण विज्ञान। अवात अवाहि भई सजम विवात अवाहि अद्रपः प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण है अग्नि, प्राण में तो सब कुछ है। प्राण में अग्नि चिकित्सा भी है, प्राण में वायु चिकित्सा भी है, दोनों है। फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी पर, फिर आहार विज्ञान के ऊपर। अकेले टमाटर के ऊपर ये 100 दिन तक बोल सकते हैं। टमाटर का सूप, टमाटर कच्चे खाना, टमाटर उबाल करके खाना, टमाटर का सूप पीना, टमाटर का सलाद खाना, टमाटर के क्या गुण हैं, टमाटर के रस के क्या गुण हैं, टमाटर के छिलके के क्या गुण हैं, टमाटर के बीज के क्या गुण हैं, एक एक बात का पूरा गहरा विश्लेषण करते हैं। गाजर का क्या गुण है, गाजर खाओ हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। अनार, गाजर, चुकंदर का हम जूस पिलाते हैं। जो कहते हैं ना मरे जा रहे हैं, उनको खाना बंद कर देते हैं। अनार गाजर का जूस ही पीने को देते हैं, अनार गाजर के जूस से ही बस्ती देते हैं, बस स्नान नहीं कराते उससे। और हीमोग्लोबिन 7 से 14 कितने दिन में? 7 से 14 दिन में। लो, 1 से 2 सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन। माइनर थैलीसीमिया तक अच्छा हो जाता है। ऐसे ऐसे उपाय कराते हैं। तो मैं आह्वान करता हूं उन लोगों से, तो जो अभी तक नहीं आए हैं योगग्राम निरामयम में, वो निर्धारित नंबर पर ही कांटेक्ट किया करें। ये योगग्राम का यही नंबर है 8954666222 और निरामयम का 8954666333। ये 3 नंबर जरूर याद रखना। निरामयम का 8954666333, योगग्राम का 8954666222 और पतंजलि वेलनेस का 8954666111। 895466 ये कॉमन नंबर है और ये 111222233 इन्हीं नंबरों पर कांटेक्ट करें। और जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना आता, कई बार वो डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। बहुत झूठे नंबर लोग डालते रहते हैं और उसको प्रमोट करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, फिर लाखों रुपए लोगों के लूट लेते हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, आप लोग सही नंबर पर बात किया करें। जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता, ऑनलाइन पेमेंट ठीक से नहीं कर पाते, तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की भी हमने व्यवस्था रखी हुई है। ऐसे यहाँ पर आए, ये भी जीवन का एक एक्सपीरियंस है। साल में एक बार तो मैं समझता हूँ सबको आना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद तो हर साल आना चाहिए। शादी के बाद, बच्चा पहले से पैदा करने से पहले जरूर आना चाहिए। डिलीवरी के बाद अपने तन मन जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए जरूर आना चाहिए। परिवार के साथ आना चाहिए। जिनको लिवर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है, जिनको कैंसर के ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया गया है, जिनको पेसमेकर के लिए बोल दिया गया है, ऐसे लोगों को तो जरूर आना चाहिए। ये रोग थोड़ी जिद्दी जरूर है। देखो 2 महीना लग जाता है। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स, उसके लिए एक स्पेशल डाइट देते हैं, लौकी कल्प। उसमें 3 पार्ट है। एक शाक सब्जी,
एक फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और एक सलाद, 3 तरह का आहार बस। अनाज, नमक, मीठा, तीखा, तला सब आड़ कबाड़ बंद। हार्ट के ब्लॉकेज में थोड़ा वक्त लगता है। कोलेस्ट्रॉल तो एक ही सप्ताह में नॉर्मल। जिंदगी भर दवा खाते रहते हैं, अपनी पूरी बायोकेमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, पूरे शरीर को जर्जरित करते रहते हैं। सिंथेटिक दवाइयों का जहर घोल घोल करके तुमने देह रूपी देवालय को, शिवालय को पूरा ध्वस्त कर दिया, अपने भीतर विध्वंस किया है। अपने साथ आप क्रूरता, अत्याचार करते हो, अन्याय करते हो, जुल्म ज्यादती करते हो। जिनको बहुत बड़े बड़े स्किन रोग है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा है, जिनको शरीर में गांठें हो रही हैं, बाहर भीतर लाइपोमा, चाहे वो बेनाइन है, चाहे मैलिग्रेंट है, चाहे टीबी की है, या ऐसे ही फैट डिपॉजिट हो गया है। जिनको फैटी लिवर, लिवर सर्सिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस है, जिनको लिवर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है, जिनको घुटने कमर के ऑपरेशन के लिए RACRP, ANA, AVENA, HLB27, फाइब्रोमाइल्जिया बड़ा खतरनाक रोग होते हैं। कितना ही वात का, कितना ही पित्त का, कफ का प्रबल वेग हो, पित्त का वेग प्रबल होता है तो अंदर से फिर काट के निकाल देते हैं, इतना अल्सर आदि हो जाते, बुरी हालत। वात बढ़ने पर भी, पित्त बढ़ने पर भी, कफ बढ़ने पर फिर वो लंग ट्रांसप्लांट करेंगे। एक भाई कल आए थे, अरविंद जी, बोले जी मैं लंग ट्रांसप्लांट करता हूँ, लोगों को अंगदान करना चाहिए। हमारे जाने के बाद भी आंखें किसी को देख सकते हैं, फेफड़े किसी के भीतर सांस ले सकते हैं, हृदय भी किसी में धड़क सकता है, पेनक्रियाज भी किसी के काम आ जाता है। 24 घंटे तक यह अंग लिए जा सकते हैं मृत्यु के बाद तक, फिर उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। किडनियाँ किसी के काम आ सकती हैं, लीवर किसी के काम आ सकता है। आगे यूट्रस ट्रांसप्लांट की भी तैयारी चल रही है, जिन बेटियों का यूट्रस छोटा रह जाता है। हड्डियां भी एक दूसरे को लगा देते हैं, हड्डियों के, लेकिन ये सलामत तो रहें तभी तो दान करेंगे, और अपनी भी ठीक रख सकते हैं आप। एक व्यक्ति के अंग प्रत्यंग 3 पीढ़ियों के काम आ सकते हैं, 3 लोगों के काम आ सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम तो अपने ही अंग प्रत्यंगों को खराब कर लेते हैं। इनको रिपेयर और रिजुविनेट करने का काम यदि पूरे विश्व में कहीं हो रहा है तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम है। नहीं तो पूरी दुनिया में लोग कहते हैं एक बार लिवर किडनी खराब हो गई, पेनक्रियाज, आंतें खराब होगी, लंग फेफड़े खराब हो गए, आंखें कान खराब हो गए, दिमाग की नस नाड़ियाँ कमजोर हो गई, ठीक नहीं होती। हम इन सभी को, लिवर को, किडनी को, आंतों को, पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, थायराइड को, आंखों को, कानों को, ब्रेन नर्वस सिस्टम को मेदावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड आदि दे करके, आंखों को आई ग्रिड, कानों को एयर ग्रिड दे करके पूरा रिजुनेट, रिपेयर कर देते हैं। ये बड़ी बातें हैं और एक जीवन जीने का सही सलीका तरीका बताते हैं। तो बड़े बड़े रोग यहाँ पर ठीक करते हैं, और कैसे ठीक करते हैं उसका मैकेनिज्म डॉक्टर अनुराग जी कहते हैं। यहाँ पर 8 माह से मुंह का कैंसर था, मुंह के कैंसर का भी पिछले दिनों एक बालक और भी आया था, 2 महीने में उसने तो ठीक कर लिया था। राजेंद्र कुमार जी छपरा बिहार से आए, वो दूसरा बालक शायद कहीं मध्य प्रदेश या राजस्थान से आया था। आवाज नहीं निकल पा रही थी, अभी मात्र यहां 7 दिन ही हुए हैं और अब वो मुंह का कैंसर दुम दबा करके भाग रहा है। अब बोल पा रहे हैं? पहले बोल नहीं पा रहे थे? नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे। बेटी ऑपरेशन करवाती, उसके बाद हम कहें कि योगा करिए, सारा आपका ट्रीटमेंट लिए, फिर कहें कि नहीं हमको जाना है बाबा के पास। अब दोनों की आंखों में खुशी के आंसू, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। ये मुंह का कैंसर बड़ा खतरनाक होता है, आदमी की जिंदगी संकट में पड़ जाती है। जाओ राजी रहो, खुश रहो। तो कैंसर जैसे रोगों को तुम मिटा सकते क्या है? कुछ भी नहीं। अनवांटेड ग्रोथ, अनवांटेड ब्रेकिंग, ये एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया, यही कैंसर है। ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष का गड़बड़, यही कैंसर और कुछ नहीं है। डरा देते। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन से लेकर के एपोप्टोसिस से लेकर के एक एक सेल की अंतःक्रिया को हम रेगुलेट करते हैं। एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स को रिपेयर करते हैं, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन को रिपेयर करते हैं।
और इसका जो प्रोसेस है वही सुबह से शुरू कर देते हैं यहाँ पर। और बड़े बड़े रोग, वर्षों का माइग्रेन, फिर वर्षों का बीपी, शुगर, उसके कॉम्प्लिकेशंस, डिप्रेशन और तमाम तरह के दिक्कतें। वेट तो दर्शन बोले जी वाराणसी से आए हुए तगड़े भाई है, 3 दिन में 5 किलो वजन घटा डाला, 100 से सीधे 95 पर आ टिके। कोलेस्ट्रोल के लिए भी सिंथेटिक दवा, सारी सिंथेटिक दवाइयाँ हम बंद करवाते हैं। सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन आदि नेचुरल दिया है हमने आपको सबको। हमने 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार किए आपके लिए। छोटा काम नहीं है ये, एक एक कार्य के लिए वर्षों लग जाते, वर्षों, तब जा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते, किसी कार्य को एक परिणति तक, परिणाम तक पहुंचाते हैं।